एक स्टेप का एहतमाम करना। नंबर एक, ईमान और अमल। ईमान और अमल, इसको आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि ईमान और अमल, ईमान लाना और अमल करना। लेकिन ये मामूली नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, आप जरा गौर से इसको सुनिए और समझिए। ईमान अगर किसी के अंदर ना हो, वो जितना भी अच्छा अमल कर ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका कोई फ़ायदा उसे नहीं देगा, कोई उसको सवाब नहीं मिलेगा क़यामत के दिन। ईमान अगर नहीं है, कोई भी अच्छा आप अमल कर ले, कोई भी नेकी का अमल कर ले, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, फरिश्ते को ईमान नहीं है, नबी के ऊपर ईमान नहीं है, जो 6 अरकान है ईमान के, ईमान अगर नहीं है, क़यामत के दिन आपके आमाल बेकार हैं। ईमान के साथ साथ अमल सालेह। आप उठाइए सूरह अनकबूत, सूरह नंबर 29, आयत नंबर 7। वल्लदीना मनु व अमिलुस्सालिहात लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। वल्लदीना मनु, जिन लोगों ने ईमान लाया, वामिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद अमल सालेह भी किया, अच्छे अमाल भी किया। लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, ऐसे तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला गुड न्यूज़ सुना रहा है, खुशखबरी सुना रहा है। वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल भी किया, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के गुनाहों को हम माफ़ कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, बख्शिश से नवाजेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और ऐसे लोगों के जो भी आमाल हैं, जो भी नेक आमाल हैं, नेक आमाल के पूरा पूरा बदला भी हम देंगे। मैंने अभी कहा ना कि एक छोटा अमल देख करके कहेगा कि मैंने सोचा नहीं कि इसको लिख करके रखेगा अल्लाह ताला, लेकिन उसका भी बदला हम देंगे। इसी तरह ईमान और तक़वा, ईमान लाने के बाद अल्लाह का डर पैदा करें। उठाइए सूरह माइदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 65। वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू वत्तक़ौ, अगर ये अहले किताब यानी जिन लोगों को किताब दी गई है, यानी यहूद व नसारा, अगर ये यहूद व नसारा ईमान ले आए, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार कर ले, परहेज़गारी अपना ले, तो हम क्या करेंगे? लनकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के गुनाहों को हम माफ़ कर देंगे। गुनाहों को माफ़ करने के बाद उनको ऐसे जन्नत में दाखिल करेंगे। वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम, हम ऐसे लोगों को ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जहाँ आराम ही आराम है, जहाँ ऐश ही ऐश है, जहाँ सुकून ही सुकून है, ऐसी जन्नत में हम दाखिल करेंगे। ये ईमान और तक़वा, ईमान और अमल का फ़ायदा है। ईमान और अमल का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अल्लाह के दरबार की तरफ जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, गुनाहों को मिटाने का सबब, गुनाहों को बख्शिश कराने का, गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से अगर हम चाहते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, हम में से हर एक इंसान से गलती हो सकती है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं एकदम दूध का धुला हुआ हूँ। अगर वो दावा करे तो वो फरिश्ता है, और फरिश्ता कोई हो नहीं सकता। फरिश्तों से गलतियाँ नहीं होती है, इंसान से गलतियाँ होती है। तो अगर गलतियाँ हो जाए, अल्लाह के दरबार में जाए, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, क्षमा प्रार्थना करे, माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। आप उठाइए सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66, आयत नंबर 8। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो, यहाँ भी ईमान वाले लोगों को मुखातब किया जा रहा है। ज़रा आप गौर कीजिए, यहाँ किसी काफिर को नहीं कहा गया, किसी फासिक फाजिर को नहीं कहा गया, ईमान वालों से कहा जा रहा है। यानी ईमान वालों से भी गलतियां हो सकती है, गुनाह हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान का दावा करने वाले हो, जो ईमान का दाबी रखने वाले हो, तूबू
इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अपने रब के पास आओ और आकर के खालिस दिल से प्योरिटी के साथ अपने रब के दरबार में आकर के तौबा कर लिया करो, माफ़ी मांग लिया करो। अगर तुम अल्लाह के दरबार में आ गए, तौबा करने लग गए, माफ़ी मांगने लग गए, फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब दे रहा है, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, तेरा रब बड़ा अनकरीब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम तमाम के तमाम तौबा करने वाले को ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी हैं। दूध की नहर अलग है, शहद की नहर अलग है, मीठे पानी की नहर अलग है। इन तमाम की तमाम नहरें जारी होने वाली जो जन्नतें हैं, ऐसी जन्नतों के अंदर तुम्हें दाखिल करेगा। तौबा कर लिया करो, माफ़ी मांग लिया करो, अल्लाह ताला के सामने रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया कौन मुझे माफ़ करेगा? या अरहमर राहिमीन, मैं बड़ा गुनाहगार, खताकार, गलतियों से एकदम मुलव्विस हो गया, गुनाहों से मखलूत, गुनाहों के अंदर खलत मलत हो करके तेरे दरबार में आ गया हूँ। या रब्बल आलमीन, तुझसे माफ़ी मांगने आ गया हूँ, तू ही मुझे माफ़ कर सकता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं रोऊँ तो कहाँ जा कर के रोऊँ, मैं अपनी फरियाद करूँ तो किस आदमी के पास जा कर के फरियाद करूँ? तेरा गुनाहगार बंदा, तेरा खताकार बंदा, तेरा भटका हुआ बंदा तेरे दरबार में पहुँच गया है। या रब्बल आलमीन, तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह के दरबार में जाकर के हम रोने वाले बन जाए, अल्लाह के दरबार में जाकर के हम ये दुआ पढ़ने वाले और अपनी आंखों से आंसू निकालने वाले बन जाए। इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स के ऊपर, मैंने अपनी जान के ऊपर, मैंने अपनी आत्मा के ऊपर गुनाह करके, जुल्म करके, अन्याय करके, अत्याचार करके मैंने अपने दिल को काला बना दिया है, मैंने अपने दिल को सियाह बना दिया है। वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरे गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिक वरहमनी, ऐ अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम किया कर, मेरे ऊपर रहमतों का नुज़ूल कर। वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही माफ़ करने वाला, तू ही रहम करने वाला है। इस तरह एक बंदा जब अल्लाह के दरबार में आकर के रोने वाला बन जाता है, गिड़गिड़ाने वाला बन जाता है, अपनी फरियाद बयान करने वाला बन जाता है, अपनी तमाम की तमाम मुसीबतों का हल निकालने वाला अल्लाह को समझ जाता है, अल्लाह के दरबार में आकर के चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला तो चाहता यही है कि मेरा बंदा, मेरा खताकार बंदा, मेरा गुनाहगार बंदा, मेरा भटका हुआ बंदा मेरे दरबार में वापस आ जाए। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरे दरबार में वापस आ जाए। इस तरह जब हम वापस जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है। ए मेरा बंदा भटक करके मेरे पास आ गया है, अब कोई चारा नहीं मिला, मेरे पास आ गया है। तौबा करने वाले बने, इस्तिग़फ़ार करने वाले बने। गुनाह करके अगर आप थक गए हैं, आइए अल्लाह के दरबार में, सुकून की तलाश में है, आइए अल्लाह के दरबार में। माइकल जैक्सन, जिसके पैर के थिरकने की वजह से लाखों अरबों डॉलर ऐसे ही लुटा दिया जाता था, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन ऐसे आदमी को भी सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। कुरान पढ़ने के बाद उसे आराम मिलता है, इस्लाम कबूल करता है। अपने बल्ले से चौका और छक्का मारने वाला इब्राहिम लारा
सुकून नहीं मिलता, इस्लाम के शीतल छाया में आकर के उसे सुकून मिलता है। न जाने कितने लोग इस्लाम के साये में आकर के सुकून हासिल करते हैं। एक बड़ा साइंटिस्ट विलियम ब्राउन, जिसने देखा तहकीकात करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, बड़ा लंबा वाकया है, रिसर्च करने के बाद जब देखा कि ये पेड़ दरख्त और जितने भी पौधा नबातात जितने भी है ये सब अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बयान किया है सूरह बनी इसराइल के अंदर, या सूरह इसरा भी उसे कहा जाता है, 17 नंबर सूरह, उसके अंदर बयान किया है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर एक दरख्त है वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करता है, एक जानवर है वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करता है, पानी में तैरने वाली एक मछली वो भी अल्लाह ताला की तहमीद पाठ करती है, अल्लाह ताला की गुणगान करती है। लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि कैसे वो लोग अल्लाह ताला की प्रशंसा करते हैं। ये जब वो तहकीक करने के बाद जब देखते हैं, समझ जाते हैं, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर होते हैं, खुशी खुशी वो इस्लाम कबूल करते हैं। और वो हेड साइंटिस्ट था, अमेरिका का साइंटिस्ट विलियम ब्राउन, वो इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम के शीतल छाया में आकर के वो आराम हासिल करता है। आज हम मुसलमान इसी आराम को, कुरान की तिलावत को, कुरान के अहकाम को, कुरान के फरामीन को, शरीयत के अहकाम को हम पसे पुष्ट डाल करके, दूर रख करके हम कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की विषय है, हमें इतने आसानी के साथ ये मिल गया है, इसलिए हमारे पास इन तमाम चीज़ों की कीमत नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, हम अहमियत नहीं देते हैं। अगर शीतल छाया में नहीं आते हैं तो फिर आपको सुकून और आराम नहीं मिल सकता। सुकून और आराम अगर आप पाना चाहते हैं, आइए इस्लाम को पसंद कीजिए, अल्लाह को याद करने वाले बने, अल्लाह का जिक्र करने वाले बने, आपको सुकून मिलेगा। तो मैं जो बयान कर रहा था, गुनाहों से तौबा करने वाले बने। कितना गुनाह आपने किया है और आप शर्मा रहे हैं। नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूं, तिरमिजी हदीस नंबर 3540, 3540। ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं, देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। और एक चीज़ आप लोग सीख लीजिए, जिस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि अल्लाह ताला ने कहा, तो उस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, यब्ना आदम इन्नका मा रजौतनी गफरतु लका वला उबाली। ऐ आदम के संतान, ऐ मेरे बंदे, अगर तुम मेरे पास आकर के माफी मांगते हो, गुनाहों के लिए तौबा करने के लिए मेरे दरबार में आ जाते हो, गफरतु लका, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ, वला उबाली, और मैं किसी का परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला को किसी की परवाह नहीं है। यबना आदम, ऐ आदम के संतान, ऐ मेरे बंदे, लव बलगत जुनूब का अनानस समा। जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ आदम के संतान, ऐ मेरे बंदे, लव बलगत जुनूब का अनानस समा। ऐ आदम के संतान, लव बलगत जुनूब का अनानस समा, अगर तुम्हारे गुनाह, अगर तुम्हारे पाप आसमान के किनारे तक पहुंच गया है, यानी तुमने गुनाह कर करके अपने आप को थका दिया है, सुम्मस्तगफरतनी, फिर तुम मेरे दरबार में आ जाते हो और मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफ़ी मांगते हो, गफरतु लका वला उबाली, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहा है, यबना आदम, ऐ मेरे बंदे, ऐ आदम के संतान, इन्नका लव अतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ि खताया, अगर तुम ज़मीन भर करके गुनाह लेकर के मेरे दरबार में पहुँच गए हो,
मेरे दरबार में पहुँचे हो और तुम्हारा गुनाह इतना है कि तुम्हारे गुनाह ने ज़मीन को भर दिया है, लेकिन तुमने एक काम किया है, सुम्मा लकीतनी ला तुश्रिकू बी शैआ, लेकिन तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तुमने कभी तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, तौहीद के साथ तुमने कभी समझौता नहीं किया है। तो मैं अल्लाह कह रहा हूँ, ला अतईतु का बेकुराबिहा मगफिरा, मैं भी ज़मीन भर करके बख्शिश और मगफिरत ले करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐ मेरे बंदे, गुनाह करके अगर तुमने पूरी ज़मीन को भर दिया है और मेरे पास आए इस हाल में कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तुमने शिर्क का गुनाह नहीं किया है, तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तौहीद एक लफ्ज़ में अगर कहा जाए, हर एक मामले में अल्लाह एक है, खालिक मालिक इबादत के लायक अल्लाह है, उसके दरबार को छोड़ करके किसी दरबार में हम नहीं जा सकते। अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिफात जो बयान हुए, उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना, ये तौहीद है। आसान लफ्ज़ों में तौहीद के साथ तुमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, तो मैं अल्लाह कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ज़मीन भर करके बख्शिश लेकर के आऊँगा, ज़मीन भर करके माफ़ी लेकर के आऊँगा और मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। और जो शिर्क के अंदर मुब्तला है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये बड़ा मुफस्सिर कुरान है, ये बड़ा तफसीर करने वाला है। आपको माफ़ी कैसे मिल सकती है? मुझे माफ़ी कैसे मिल सकती है? तौहीद को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ ना उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले हक ने कभी किया, ना कभी कर रहा है आज, और ना कभी क़यामत तक करेगा। उलमाए हक कभी नहीं करेगा, तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी दलाल आप हमें कह ले, चाहे आप कितने भी हमें गाली दे दे, लेकिन उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले हक कभी तौहीद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और क़यामत तक कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि तौहीद का मानने वाला इसी को अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश देगा। अगर ये ज़मीन भर करके गलती लेकर जाए, अल्लाह ताला ज़मीन भर करके बख्शिश लेकर के आएगा। लेकिन इस हदीस को बयान करने का मकसद ये नहीं है मेरा कि आप गलती करके जाए दुनिया से, बल्कि अल्लाह के नबी ये सिखाना चाह रहे हैं, सबक देना चाह रहे हैं कि अगर गलती हो जाए, तौहीद अगर है तो तौहीद की हिफाजत कीजिए, तौहीद की आप रक्षा कीजिए। कहीं आपको नौकरी मिल जाती है, उसी नौकरी को आप बरकरार रखने के लिए, या ऐसा भी होता है कि आपके नौकरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के तस्वीर के सामने जाकर के नमस्ते कहते हैं, सर झुकाते हैं, गांधी जी के कब्र के पास जाकर या समाधि के पास जाकर के आप श्रद्धांजलि पेश करते हैं और वहां चुपचाप खड़े रहते हैं, हाथ बांध करके चुपचाप खड़े रहते हैं, नमस्ते करते हैं, सर झुकाते हैं। ये तौहीद के साथ समझौता आप मुसलमान होकर के कैसे कर लेते हैं? कैसे आप इसको गवारा कर लेते हैं? कैसे आप तौहीद के साथ आप सौदा कर लेते हैं? मेरे भाई और दोस्तों, तौहीद के साथ एक मुसलमान सौदा कभी नहीं कर सकता, जान चली जाए, लेकिन तौहीद के साथ समझौता और सौदा कभी नहीं कर सकता। आप कैसे कर लेते हैं? तौहीद वालों को ये बख्शिश सुनाई जाएगी, ये बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला लेकर के आएगा। इसी तरह गुनाहों के मिटाने वाले आमाल में से एक अमल क्या है जानते हैं?